उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक आरोप लग रहा था कि मायावती भारतीय जनता पार्टी का गुपचुप समर्थन कर रही हैं और कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए भाजपा के द्वारा पद्म भूषण दिला दिया जाना चाहिए। अब यह आरोप कितना सही है, कितना तथ्यहीन है, कितना पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, उस चीज को समझने की जरूरत है। उसको समझने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे किसका वोट बैंक बढ़ा है, किस इलाके में बढ़ा है। उन तमाम चीजों के जरिए हम समझ सकते हैं कि क्या मायावती ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, क्या मायावती ने अपने वोट बैंक को भाजपा की तरफ खिसकाया है, क्या मायावती ने अपने वोट बैंक में से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कई जगहों पर आसानी प्रदान की है, यानी कि वॉकओवर दे दिया है। इन तमाम आरोपों के बीच में मायावती खड़ी हैं। मायावती की राजनीति का लगभग अंत कहा जा सकता है एक तरीके से, अगर मायावती कुछ अलग और कुछ विशेष प्रयास नहीं करती हैं। तो देखते हैं कि मायावती ने क्या कुछ उत्तर प्रदेश में इस बार किया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो मायावती का पिछली बार वोट शेयर था 22% और इस बार उनका घट करके हो गया है 12% के करीब, यानी कि 10% का नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े हैं 1.24% के आसपास और समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है 9.5%। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर कहा जाता था कि एक वक्त पर आरएलडी, बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के गेम करती थी और उसमें समाजवादी पार्टी गेम से बाहर रहती थी। इस बार समाजवादी पार्टी गेम में आई है और मायावती उससे बाहर हुई है और भाजपा को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इस एक चीज से हम समझ सकते हैं कि मायावती का जो वोट बैंक था, वो चाहे उन्होंने खुद से कराया हो या अपने आप हुआ हो, लेकिन वो मायावती का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के समर्थन में गया है। इसके अलावा अवध में अगर आप देखें तो अवध में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा है और इसके अलावा सीटें भी बढ़ी हैं। उसकी वजह मायावती कतई नहीं है। मायावती जहां पर नुकसान पहुंचा सकती थी अंबेडकर नगर की सीटों पर, वहां पर मायावती ने अच्छा खासे ढंग से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति में पहुंचा दिया था। और इसके अलावा अवध में जो वोट बढ़ा है उसकी वजह यह है कि जो ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी कही जा रही थी, वो सिर्फ हवाई दावा था। अवध के ब्राह्मणों ने पूरे अवध में वहां पर जो 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान अवध के जो ब्राह्मण वोटर्स थे उनका था। जो मायावती का वोट बैंक था वो या तो मायावती के साथ रुका है या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ उसने पलायन किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा कहां हुआ, जिस वजह से लोग ये चीज बता रहे हैं। अपना दल, दो दलों को लेकर के हम इसमें बात करके समझ सकते हैं, एक आरएलडी और दूसरा अपना दल। आरएलडी के सामने समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सरेंडर कर दिया था। उसके बावजूद आरएलडी 33 में से 6 सीटें जीत पाई है। अपना दल को 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और 12 सीटें अपना दल निकाल करके आई है। अपना दल जब से भाजपा के साथ गठबंधन में आई है, दिनों दिन उसका प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो अपने वोटों को पोलराइज कर रही है और इसके वोटों को भी मायावती के वोट बैंक में गिन करके यह समीकरण बताया जाता था कि मायावती का वोट बैंक जो है वो बन रहा है। अब उसमें से जो अपना दल ने अपना निकालना था वो निकाल लिया है और जो मायावती का वोट बचा हुआ था और जो मायावती की निष्क्रियता की वजह से इस बात की उम्मीद नहीं कर रहा था कि मायावती दोबारा सरकार में आएंगी या सरकार बनाने की स्थिति में आएंगी या किंगमेकर की भूमिका में आएंगी, उसने समाजवादी पार्टी की तरफ जाना चुना। इसी वजह से समाजवादी पार्टी का ऐतिहासिक जो वोट शेयर है 32% के आसपास आया। अन्यथा पिछली बार समाजवादी पार्टी 21% पर थी, जो बसपा से भी कम था। तो अचानक से वोट शेयर बढ़ना यह दिखाता है कि जो मायावती का वोट था वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। इसके अलावा मायावती ने भाजपा का फायदा किया है या मायावती का अपना नुकसान हुआ है, उस चीज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि मायावती इस बार बहुत कम सीटों पर आई हैं और इसके अलावा क्षेत्र विशेष में उनकी एक तरीके से सक्रियता भी देखने को मिली है और इसके अलावा उनको भी सीटें नहीं मिली है और उसी के बरक्स उन इलाकों में समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है। इन तमाम चीजों के जरिए हम समझ सकते हैं कि मायावती ने किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाया। इसकी वजह क्या थी? मायावती आकर के चुनाव के वक्त पर सक्रिय होती हैं। मायावती जब चौथा चरण बीत जाता है उसके बाद सक्रिय होती हैं और उसी वक्त में एक जो फैक्टर बना कि क्यों मायावती को कहा गया कि भाजपा का सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि मायावती को अमित शाह ने यह कह दिया कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। और इसके अलावा मायावती का एक जगह पर बयान ये आया था कि मायावती कह रही हैं कि जहां पर हम नहीं जीत रहे हैं आप वहां पर भाजपा को जिता दीजिए। इसकी वजह से हो सकता है कम से कम 5 या 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मायावती के इस कहने की वजह से
फायदा हुआ है वो देखने को मिला है, जहां पर समाजवादी पार्टी को भाजपा ने तगड़ी फाइट दी और कम अंतर से जीत हासिल करी है। इसके अलावा हम अगर बात करें कि मायावती को अपना नुकसान क्या हुआ है और मायावती इस स्थिति में क्यों आ गई, जो 12% उनका वोट शेयर आ गया, एक वक्त पर 30% उनका वोट शेयर हुआ करता था। इसके बाद जब पिछली बार बुरी तरीके से चुनाव हारी थी बसपा, तब भी उसका वोट शेयर 22% था। तो उसकी वजह के तौर पर हम यही मानेंगे कि 4.5 साल मायावती की सक्रियता शून्य रही, मायावती सक्रिय शून्य रही जमीन पर। आखिरी के 6 महीनों में बड़ी मुश्किल से एक बार प्रबुद्ध सम्मेलन करने की कोशिश करी, वो कहीं से कहीं तक साबित, वो कहीं कहीं बंद नहीं पाया। ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश करी थी, कई जगहों पर टिकट भी दिए थे इस तरीके से, और सतीश चंद्र मिश्रा को इसी हिसाब से आगे किया था कि वो वोट लेकर के आएंगे, लेकिन उनका भी काम नहीं चल पाया। तो इस बात से यह साबित होता है कि मायावती की निष्क्रियता उनका अपना आत्मघाती रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से नहीं किया है। कुछ सीटों पर यह चीज हो सकती है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मायावती का वोट बैंक गया है वो किसकी तरफ गया है, तो आप साफ तौर पर जो आंकड़ों में उछाल है समाजवादी पार्टी के, उस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती का वोट बैंक किसकी तरफ गया है। और जिस बात का अंदेशा था वही हो रहा है कि अब जो है 2 पार्टी वाली फाइट हो गई है, 2022 में हमने देखने को मिला, और आगे आने वाले 26 के चुनाव में यह हमको साफ देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में लड़ाई रहेगी। मायावती अब गेम से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं। अगर मायावती आने वाले 5 वर्षों में कंटिन्यूअस सक्रियता बढ़ाती हैं और लगातार अपने जनाधार को दोबारा जोड़ने की कोशिश करती हैं, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, तब कुछ हो सकता है 26 में कि मायावती का वोट का जो ग्राफ है वो एक बार फिर से बढ़े। नहीं तो हम उत्तर प्रदेश में 2 पार्टी का एक अनकहा सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी पक्ष की भूमिका में रहने वाली है। और 26 के चुनाव के लिए भी जो अभी अंतर है, 10% का अंतर जो बन रहा है, वो चीजें दिखा रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी लीड में चलेगी और 26 में भी लीड में रहने वाली है। अगर अखिलेश यादव बेहतर सक्रियता नहीं दिखाते हैं, अगर वो 4.5 साल के लिए फिर से साइकिल अपने घर में दौड़ाने लगेंगे अपने व्हाइट हाउस में, तो एक बार फिर से उनका नुकसान होता हुआ नजर आएगा। इन तमाम चीजों के जरिए बेहद आसानी से समझा जा सकता है कि मायावती ने कुछ जगहों पर भले फायदा पहुंचाया हो, लेकिन सिग्निफिकेंट रूप में मायावती ने भाजपा को फायदा नहीं पहुंचाया है। जो लोग समीकरण बना रहे हैं वो अपने की चौराहे की चाणक्यगिरी चला रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो एक तरीके से राजनीति में जो 24 घंटा राजनीति करने वाले लोग हैं, उनका एक शगल, पसंदीदा शगल होता है, उस हिसाब में चल रहा है। जमीन पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। उत्तर प्रदेश चुनाव बीत गया है, उसके जो तमाम ऊपर नीचे के समीकरण हैं जिन पर बात की जा रही है, उन पर हम भी बात करेंगे और आपके साथ उस विचारों को साझा भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।